नमस्कार मित्रों, मैं डॉक्टर संदीप धुआं शायद संधान 99 यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत करता हूं। हम पढ़ रहे थे मित्रों संधि प्रकरण, और संधि प्रकरण में हम पढ़ रहे थे स्वर संधि। स्वर संधि का प्रथम भाग दीर्घ स्वर संधि, और दूसरा भाग गुण स्वर संधि, और तीसरा भाग वृद्धि स्वर संधि हम पढ़ चुके हैं। आज हम देखते हैं यण स्वर संधि क्या है और इसके नियम क्या हैं, किस तरह से हम इसको याद रख सकते हैं और किस तरह से हम यण स्वर संधि संबंधित जितने भी शब्द हैं उनका कैसे विच्छेद कर सकते हैं, पता कर सकते हैं। यण स्वर संधि, तो यण स्वर संधि मित्रों, यण स्वर संधि, यण से आप एक चीज याद रखेंगे, इसमें यण से सबसे पहले इतना याद रखने ना, ये वे और रे। यण स्वर संधि से ये वे और रे बनते हैं। जब दो ध्वनियां मिलती हैं तो उसमें जो परिवर्तन आता है, तो वो परिवर्तन आने के बाद क्या बनता है, ये बनता है, वे बनता है और रे बनता है। तो सबसे पहले आप देखें कि ये जो है, जैसे प्रत्यय शब्द है और आपके सामने दे दिया गया है, इसमें आपसे पूछा जाए कि इसमें संधि कौन सी है, तो आप इस तरह का कोई भी शब्द हो जिसके बीच में ये मौजूद हो, तो उस ये को आप परिवर्तित करेंगे। सबसे पहले इसमें करेंगे प्रय, फिर क्या है तय। तय कौन सा है मित्रों, आधा तय है, हलंत वाला, ठीक है। और ये जो है, ये को हम परिवर्तित करेंगे। यण संधि में ये परिवर्तित होता है, ये परिवर्तित होके बनता क्या है, ई बनता है। तो इधर आप देखें, ये से तो बनेगा ई और बड़ी ई, इनसे तो बनेगा ये, और ऊ और बड़ा ऊ, इन दोनों से क्या बनेगा, वह बनेगा। और ऋषि वाली जो री है, री से क्या बनेगा, रे बनेगा। ये जो है इसमें थोड़ा सा ध्यान दें आप। ये वे रे मैंने आपको बताया है, तो ये भी साथ में याद रखना है आपको। ये मतलब ई से क्या बनता है, ये बनता है। ये से क्या बनती है, ई बनती है। जब हम विच्छेद करेंगे तो ये किस में बदल जाएगा, ई में। जब वापस मिलाते हैं, दो ध्वनियों को मिलाते हैं, तो क्या बन जाएगा, ई ये में परिवर्तित हो जाएगी। और ठीक इसी प्रकार ऊ से वह बनता है और री से रे बनता है। अब ई से ये कैसे बनता है, ये उदाहरण देखें आप। जैसे प्रत्यय शब्द आपके सामने है, अब इसमें हम क्या करेंगे, यहाँ तक का हमने ले लिया। अब इसके बाद जो ये है, इस ये का क्या बनेगा, ई बनेगा। विच्छेद करेंगे तो ई बनेगा, तो इस ये का क्या बन जाएगा, ई से। ये में पहले से आधा है, इसलिए कोई स्वर नहीं था, इसलिए ई क्या मिल गया, इसमें स्वर बन गया, ठीक है। अब यहाँ जो ये है, अब ये जो है मैंने क्या बताया आपको, ये वाला है हलंत वाला, और वह भी हलंत वाला है। तो यहाँ ये में जो मौजूद ए था, इस ये में बीच वाले में, वो ए और ये क्या बन गया, प्रति ए। अब ऐसा शब्द आपके सामने दे दिया जाए और आपको ई की मात्रा लगी हो, प्रथम शब्द के अंत में यदि ई की मात्रा लगी हो, तो आप क्या बना देंगे, प्रथम शब्द वर्ण को निकालें प्रय, ठीक है। फिर उसके बाद क्या है तय। तय में से हमने ई की मात्रा निकाल ली, ठीक है। और फिर उसके बाद क्या है ए, और फिर क्या है ये। अब हमें करना क्या है, इधर क्या है ई से क्या बनता है, ये बनता है यण स्वर संधि में। तो क्या बन गया, ये। इस ई को हमने क्या बना दिया, ये बना दिया। अब वापस इसमें जोड़ते हैं, तो प्रय, आधा तय और ये हलंत वाला, क्योंकि ए हमने इसका निकाल लिया था पहले, इसका ए को इधर रख दिया था निकाल करके।
हलंत वाला है ये, तो ये वाला एक इसमें मिल गया इसमें, और आगे वाला ये प्रत्यय। ठीक है, इसी प्रकार से दूसरे देखें और उदाहरण बताता हूँ आपको। जैसे न्यास शब्द है, न्यास धरोहर, जैसे आप शब्द पढ़ते हैं शिलान्यास। ठीक है, तो ये न्यास शब्द आपके सामने है और ये पूछा जाए कि इसमें संधि क्या है, तो सबसे पहले आप क्या निकालेंगे, आधा न। ठीक है, फिर उसके बाद क्या है, ये में मौजूद क्या है, आ। ठीक है, ये को हमने हलंत लगा दिया क्योंकि इसमें आ हमने अलग निकाल लिया है। और फिर क्या है, सह में स्वर मौजूद है क्योंकि हमने इसमें से ए अलग नहीं निकाला है। अब हम ऐसा करके इसको, मैंने शुरुआत में आपको बताया था कि इसके वर्ण अलग अलग करना सीख जाएं। अब इसमें हम करके देखते हैं, ये का क्या बनता है, ई बनता है। ठीक है, ये का क्या बना दिया, ई बना दिया, इसमें चेंज हो गया। अब इसमें देखें हम, ने हलंत वाला है ना, ई बन गया, फिर क्या है, आ और से। ऊपर वाली जो पंक्ति है इसमें ये था, ये से हमने क्या बदल दिया, ई में बदल दिया, क्योंकि यण स्वर संधि में हमें पता होता है कि ये किस में परिवर्तित होता है, ई में होता है। अब इसको जोड़ दें वापस, नए में स्वर नहीं है इसलिए अब ये स्वर मिल गया, और आगे क्या बचता है, आश। तो न्यास शब्द का संधि विच्छेद क्या हुआ, नी प्लस आश। अब इसको वापस हम जोड़ें तो दोबारा यदि जोड़ेंगे तो क्या कर लेंगे हम, नी का क्या बना देंगे, ये बना देंगे। ठीक है, और फिर वापस जोड़ते हैं तो आधा ने, ठीक है, हलंत वाला है ना तो ऐसे ही लिखेंगे ना, और ये हलंत वाला है, आ इसमें से निकाला तो हलंत है, तो आ इसमें वापस मिल गया, और श न्यास। इसका उदाहरण हुआ। एक उदाहरण और देखें, व्याकरण शब्द है, व्याकरण हम पढ़ रहे हैं, तो व्याकरण का शब्द का शाब्दिक अर्थ क्या होता है, व्याकरण किसे कहते हैं, जो शब्द की व्याक्रिया करता हो। व्याक्रिया का मतलब जो विश्लेषण करता हो, व्याक्रिया करना कहलाता है। हम व्याकरण के माध्यम से तो इन शब्दों को जोड़ रहे हैं, तोड़ रहे हैं, ये हम क्या कर रहे हैं, व्याक्रिया कर रहे हैं। तो जो व्याक्रिया करना बताता है वो क्या कहलाता है, व्याकरण कहलाता है। अब ठीक इसी तरह से देखें आप, आधा वह है सबसे पहले, फिर उसके बाद क्या है, ये है, ये में कौन सा स्वर मौजूद है, आ है, तो आ को हमने अलग कर दिया, तो ये के नीचे क्या आ गया, हलंत आ गया। ठीक है, और फिर क्या है, उसके बाद कै, और फिर रे, और फिर ण। अब इसका विच्छेद हम करते हैं तो यण स्वर संधि यदि है तो ये का क्या बन जाएगा, ई बन जाएगा, तो ये का हमने बना दिया ई। ठीक है, अब वह, ये का ई बना दिया, बाकी सेम लिखना, आ, कै, रे, और ण। अब इसको चेंज करने के बाद हम वापस जोड़ते हैं, हलंत वाला है ना, पहले भी हलंत था, तो वी प्लस ई, तो ई तो हो ही गया, इस पे लगा दिया हमने, शेष क्या बचा, आकरण। वी आकरण व्याकरण का संधि विच्छेद है।
और हम इस आधार पे कह सकते हैं कि इसमें यण संधि है, क्योंकि ये किस में परिवर्तित हुआ है, विच्छेद करते हैं ई में। अब ये ई जो है, जब दो शब्दों को जोड़ते हैं, दो ध्वनियाँ मिलती हैं, तो हम क्या करते हैं, उन दोनों ध्वनियों को मिलने के बाद देखते हैं कि उसमें कोई परिवर्तन आता है कि नहीं आता। तो यहाँ साफ साफ परिवर्तन आता है। ई से जब दो ध्वनियाँ मिलती हैं तो क्या होता है, परिवर्तन आता है। तो ई जहाँ ई किस में बदल जाती है, ये में। तो ये बदल जाना क्या है, विकार आना कहते हैं, परिवर्तन होना कहते हैं। अब इसको वापस जोड़ना, ऐसा शब्द आपको दे दिया जाए और वापस जोड़ना हो तो आप कैसे जोड़ेंगे, सिंपल सा है, वह तो है ही, निकाल लेंगे आप। उसके बाद ई जो है इसका क्या बना देंगे, ये बना देंगे, और फिर आगे आ कह रहने, फिर इसको जोड़ते हैं, फिर ऐसे जोड़ेंगे तो ये शब्द क्या बन जाएगा, व्याकरण शब्द बन जाएगा। तो मित्रों ये तो है प्रक्रिया। अब इसमें ये भी ध्यान कर लें आप कि ई छोटी भी हो सकती है और बड़ी भी हो सकती है, लेकिन ई से परिवर्तन रूपांतरित क्या होगा, ये में रूपांतरित होगी ई। जब दो ध्वनियाँ मिलती हैं तो ई ध्वनि जो है उसमें विकार आएगा और वो क्या बन जाएगी, ये बन जाएगी। अब ठीक इसी तरह से ऊ जो है, ऊ से क्या बनता है, वह बनता है। जैसे एक शब्द है न्यून, ये वाला देख रहे हैं हम इस टाइम, ये शब्द बहुत बार आए परीक्षा में। न्यून शब्द का संधि विच्छेद करें और ये भी पता करें कि इसमें कौन सी संधि है। तो आप सबसे पहले क्या करेंगे, आधे नए को बाहर निकाल लिया। आधा नए, आधे कहने का मतलब क्या होता है, ये अपनी अमूमन भाषा में होती है, स्वर रहित जो वर्ण होता है उसको हम कहेंगे आधा। तो स्वर रहित वर्ण के नीचे ही हमेशा हालंत लगता है, ये किसी स्वर के नीचे कभी नहीं लगता है, तो याद रखना। नए के बाद क्या है मित्रों, ये में कौन सा स्वर है, बड़ा ऊ, ठीक है। बड़े ऊ को हमने अलग निकाल लिया, फिर आगे क्या है, न है। वही प्रक्रिया करनी है। न्यून, ये तो इसी का उदाहरण हो गया भाई। चलो इसका उदाहरण समझ लो, वह वाला आगे बताता हूँ। जैसे वापस न, ये को किस में बदल दिया, ई में बदल दिया, और फिर बड़ा ऊ, और फिर न। तो ये हो गया नी, क्योंकि न में स्वर नहीं है इसलिए पास वाला स्वर इसमें मिलेगा ना। जैसे हम कै का विच्छेद करते हैं तो कै प्लस ए, वापस जोड़ेंगे तो क्या बनेगा, पास वाला इसमें मिलेगा तो कै हो जाएगा। ऐसे ही ये पास वाला इसमें मिलेगा, नी प्लस ऊन, नी ऊन। ये इसका न्यून का विच्छेद हो गया। ये इसका उदाहरण है मित्रों, ये का ध्यान ही नहीं रहा इसलिए इसका बता दिया। चलो अब आपको बताता हूँ आगे वाला, फिर हम पीडीएफ के माध्यम से देखते हैं। वह, ये स्वागत शब्द है। ये तो कितनी बार पूछा हो गया आज तक। इस शब्द के प्रति पता नहीं प्रेक्षकों का क्या मोह है, बहुत बार पूछा जाता है। अब इसमें आपको संधि विच्छेद करने के लिए कहा जाए तो बहुत सारे बच्चे करेंगे स्व और आगत, जो बिल्कुल गलत होता है। क्यों होता है, इसमें दीर्घ स्वर संधि दिखा देते हैं। स्व का मतलब होता है खुद, आगत आने वाला, क्योंकि शब्द का अर्थ ही नहीं बैठ रहा है। तो हम क्या करते हैं, ये गलत है। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे बेटो, से आधा है, स्वर रहित है। उसके बाद क्या है, वह है। वह में मौजूद क्या है, आ स्वर मौजूद है, आगे निकाल के रख दिया। फिर उसके बाद क्या है, गए है, ठीक है। और फिर उसके बाद क्या है, तय है। अब इधर हमने क्या देख रखा, वह किससे बनता है, ऊ से बनता है। जब ऊ ध्वनि, जब दो ध्वनियाँ मिलती हैं तो ऊ किस में परिवर्तित हो जाता है, वह में परिवर्तित होता है। अब वह को हम किस में परिवर्तित कर देते हैं, ऊ में। अब इसको देखिए, इसमें
परिवर्तित कृति है, बाकी हमें सेम लिखना है क्योंकि परिवर्तन हमें सिर्फ वह का ही करना। और फिर क्या हो गया, आगे वाला तो सेम ही है। अब फिर से जोड़ते हैं तो क्या बनेगा, सु। सु का मतलब अच्छा, आगत, किसी का आना हमें अच्छा लगता है तो हम क्या कहते हैं, सु या स्वागत करते हैं। तो यहाँ सु उपसर्ग है। ये भी पूछ लिया जाता है बहुत बार कि स्वागत शब्द में से ये शब्द में कौन सा उपसर्ग है, सु है, अलग से निकाल लेते हैं। तो उपसर्ग और प्रत्यय पढ़ेंगे आप विशेष करके, तो उसमें तो ये बहुत ज़्यादा काम है। यदि आपको संधि आती है तो ये आप उपसर्ग प्रत्यय ठीक से हल कर पाएंगे। बहुत सारे शब्दों में संधि अच्छे से तैयार कर लो, उपसर्ग प्रत्यय अपने आप तैयार हो जाएंगे। अब दूसरा देखो, और शब्द देखता हूं मैं। स्वच्छ शब्द है। इसमें भी संधि पूछी जाए कौन सी संधि है, तो हमें तो तब पता चलेगा ना जब इसका विच्छेद करके हम देखेंगे। एक सीधा सीधा रट लेना कि स्वच्छ शब्द में सु प्लस अच्छ है, ये रट लेना, तो ये रटा हुआ ज़्यादा दिन काम नहीं करता है, क्योंकि एक जो नियम आपने सीखा है वो 10 जगह काम आएगा, अलग अलग तरीके से काम आएगा। इसलिए नियम को अच्छे से समझ लें आप, इसी को ऐसे ही आप अलग अलग कर लें। सु से जो है इसमें क्या है, हलंत नहीं है, ठीक है। और फिर उसके बाद क्या है, वह में क्या है, ए मौजूद है, आ की मात्रा तो नहीं है, तो फिर क्या हो गया, ए। उसके बाद क्या है, आधा च। आधा च का मतलब स्वर रहित च है। और उसके बाद क्या है, छ है। छ में स्वर नहीं है, अब नहीं है। छ में स्वर मौजूद है, ए, जो हमने अलग निकाल दिया। अब इसके सारे वर्ण अलग अलग कर दिए शब्द के हमने। फिर हमें क्या करना है, जो वह है इसको किस में कन्वर्ट करना है, ऊ में करना। और फिर बाकी सारा का सारा वैसा का वैसा लिख दो। और फिर ए में तो होता ही नहीं हलंत, स्वर के नीचे कभी हलंत नहीं लगता। आधा च और फिर छ और फिर ए। अब सिर्फ हमने परिवर्तन क्या किया, वह को चेंज किया, और वह जहाँ भी परिवर्तित होता दिखे तो आप समझें यण स्वर संधि है, क्योंकि यण स्वर संधि ये वह रह होता है, इतना रट के रखना। ये चेंज किया है, इसमें ये वह है और वह को किस में परिवर्तित कर दिया, ऊ में कर दिया। अब इसको देखते हैं, स में क्या है मित्रों, हलंत है, तो इसमें ऊ स्वर लग गया, ठीक है। और फिर आगे क्या है, ए, और फिर क्या है, आधा च, और फिर छ। छ में हलंत ये है, तो ए मिलाने से क्या हो गया, हलंत मिट गया। तो स्वच्छ शब्द का संधि विच्छेद क्या हुआ, सु प्लस अच्छ। अब आगे वाला जो है, ये एक एक बार इनके नियम देख लें। री से क्या बनता है, रे बनता है। तो ये जो री से रे बनने की प्रक्रिया है, इसको आप एक बार त्रय से शब्द को जोड़ के देख लें। त्रय क्या से बनता है, ये त्रय है और क्षय और ज्ञ, ये तीनों ही क्या कहलाते हैं, संयुक्त स्वर कहलाते हैं। संयुक्त स्वर क्यों कहलाते हैं, संयुक्त का मतलब जुड़ा हुआ, ये दो दो वर्ण मिलकर के बने हैं। तो जैसे ये क्षय है तो कै और षटकोण वाला स, ठीक है, इससे तो बनता है क्षय। और आधा तय और रे से क्या बनता है, त्रय बनता है मित्रों। अब ज्ञ
जय और आधा जय और ये से ये बनता है। दो दो मिलके बने ना, किसी में स्वर नहीं है, दोनों ही क्या हैं, वर्ण हैं, स्वर नहीं है। वर्ण के दो भेद होते हैं, स्वर और व्यंजन। तो यहाँ मैं कहूँगा ये वर्ण है, क्योंकि स्वर भी वर्ण होते हैं और व्यंजन भी वर्ण होते हैं। वर्ण इसलिए लिया है मैंने नाम, क्योंकि इसमें कै, तय, जय ये क्या है, ये वर्ण है, स्वर रहित हैं। अब ये जो हैं ये व्यंजन हैं। अब इसमें अपने को पढ़ना क्या है, तय। अब तो आपको एक नियम बताया था, तय। तय आधा, किसी भी रे से पहले रे पूरा हो और उससे पहले तय आधा हो, स्वर रहित हो, तो रे कहाँ आ जाएगा, नीचे आ जाएगा। यदि रे आधा हो और उसके बाद वर्ण पूरा हो यानी व्यंजन हो, तो रे कहाँ चला जाएगा, ऊपर चला जाएगा। अब ये तो तय है, इसमें देखें आप, इस तय में लिखते समय क्या होता है, ऐसे मिल जाता है ये। तो इस तय को कैसे लिखना शुरू कर दिया, थोड़ा सा ऊपर करना शुरू कर दिया ऐसे। पुरानी किताबों में देखेंगे आप संस्कृत में तो ऐसा ही लिखा मिलेगा। फिर समय के साथ साथ लोगों ने इसको कैसा करना शुरू कर दिया, ऐसा, और फिर सीधा ही क्या लिखने लग गए, ऐसा लिखने लग गए। तो यहाँ बताने का मतलब ये है कि तय की प्रक्रिया को समझें, उसके बाद हम देखें री से रे कैसे बनता है। तो ये तय ऐसे बनता है। अब देखें आप, एक शब्द है पितृ ऋण, ठीक है। अब मैंने आपको बताया क्या है, री से क्या बनता है, रे बनता है, ठीक है। तो इसको अलग अलग करके देखें। पै में कौन सा स्वर है, छोटी ई, पी हो गया। उसके बाद क्या है, तय है। तय में कौन सा स्वर मौजूद है, री। फिर आगे क्या है, री, और फिर क्या है, ण मौजूद है। ये हमने क्या किया है, इसका वर्णों को अलग अलग कर लिया। अब यहाँ क्या कहता है, री से क्या बनता है, रे बनता है, ठीक है। अब इसमें देखिए रे पूरा बनता है, ये पै, ई, तय, और री से क्या बना दिया, रे, और फिर क्या, री और ण। अब इसको हम जोड़ते हैं तो पै में स्वर नहीं है, इसलिए छोटी ई इसमें मिल जाएगी, पी, ठीक है। फिर आगे क्या है मित्रों, तय। तय क्या है, आधा है। अभी मैंने आपको बताया था कि ये दो दो मिलते हैं ना, तय आधा है और रे पूरा है, तो रे कहाँ आ जाएगा, यहाँ आ जाएगा, ठीक है। तो ये शब्द हमने क्या बना दिया, पी त्रि, ठीक है। और फिर उसके बाद क्या है, री है, पितृण। अब इसमें देखें आप कि ये जो शब्द है पितृ ऋण, इसका विच्छेद आप क्या करेंगे, पितृण करेंगे मित्रों। और एक दो सरल उदाहरण आपको बताता हूँ, फिर पीडीएफ के माध्यम से हम इसको देखते हैं। मातृ इच्छा या पित्रालय, इस शब्द को देखें आप। ये शब्द है, और इसका विच्छेद पूछा जाए तो आप किस तरह से विच्छेद करेंगे और कैसे पता करेंगे कि इसमें संधि कौन सी है। तो सबसे पहले आप क्या करेंगे, पै को निकालेंगे।
पे में मौजूद क्या है, छोटी ई की मात्रा है। और फिर उसके आगे त्रय है। ध्यान रहे त्रय कैसे लिखा जाता है, आधा तय और रे। तो सीधा सीधा इसमें क्या लिखेंगे आप, आधा तय और रे। अब इस जो रे है इसमें स्वर कौन सा मिला हुआ है, आ मिला हुआ, ठीक है। और फिर आगे क्या है, ले और ये, ठीक है। अब रे से क्या बनता है मित्रों, री बनती है। रे से री बनती है ना, ये सॉरी री से क्या बनता है, रे बनता है, ध्यान रहे। और रे से क्या बनेगी, री बनेगी। इसको हम क्या बना देंगे, री। अब वापस जोड़ते हैं तो क्या बनेगा, पे आधा है ना, क्योंकि ये हमने निकाल ली ई, और फिर तय है ही हलंत वाला, और रे का क्या बन गया, इस संधि में री बन जाता है। और फिर क्या है, आ, और फिर ले और ये। अब सिर्फ परिवर्तन क्या आया है, रे का क्या बन जाता है, री बन जाता है। वापस जोड़ते हैं हम तो री का क्या बन जाता है, रे बन जाता है। विखंडन करते हैं तो क्या बनता है, री का रे का री हो जाता है। अब इसमें देखें पे आधा है तो पास वाला स्वर इसमें मिलेगा पी। फिर उसके बाद क्या है, तय आधा है, हलंत लगा हुआ है। और री कैसे लगाएंगे हम, ऐसे लिखते हैं पितृ, और प्लस आगे क्या है, आले, पित्रालय, ठीक है, पितरों का स्थान। अब और शब्द देखें, एक आध और उदाहरण बताता हूँ आपको। कुल मिलाकर के हमें इस संधि में ये, वे और रे तीन ही ध्यान में रखने। यर्ण स्वर संधि का मतलब ये, वे, रे। पित्राज्ञा मैंने आपको बता दिया है, बाकी शब्द एक और बता देता हूँ, सरल सा शब्द, मात्र इच्छा। ये शब्द देखो, ये शब्द आपके सामने है और इसमें देखें आप किस तरह से इसका विच्छेद करेंगे। बेहद सरल शब्द है ये, तो इसको भी ऐसे ही करेंगे आप। सबसे पहले क्या निकालेंगे, मैं में कौन सा स्वर मौजूद है, आ, ठीक है। और फिर उसके बाद क्या है, अब ई जो आपको इधर दिखाई दे रही है, ये इधर नहीं है, बोल के देखिए, तय पहले आएगा, रे बाद में आएगा, मात्री ई बाद में आएगी हमेशा, इस बात को ध्यान में रखना। तो त्रय में क्या है, आधा तय और रे, ठीक है। रे पूरा है ना। अब रे को हमने हलंत क्यों लगाया है, क्योंकि रे के ऊपर कौन सी मात्रा थी, छोटी ई की मात्रा थी। और फिर आधा च, और फिर छ, और फिर आ। ये हमने अलग अलग वर्ण निकाल लिए सारे। परिवर्तन क्या करना है, रे से क्या बनाना है, री बनाना है, री से रे बनेगा। जब हम जोड़ते हैं तब तो क्या होता है, री से रे बन जाता है। और जब विखंडन करते हैं तो रे से क्या बनती है, री बनती है। तो वापस जोड़ के देखें, मैं, आ, तय, ठीक है। और फिर ई, परिवर्तन तो सिर्फ इसी में किया है ना। और फिर से, और फिर छ, और आ, सिर्फ इतना परिवर्तन किया है। दोनों पंक्तियां समान हैं, सिर्फ रे से क्या बना दिया है, री बना दिया। अब इसको तो हम जोड़ते हैं तो क्या बन जाता है, मातृइच्छा। इसको हम जोड़ते हैं तो क्या बनता है, देखें, मैं, कौन सा सुर जुड़ेगा, आ, ठीक है। उसके बाद क्या है, तय है, तय सॉरी हलंत वाला है, ठीक है, ऊपर भी हलंत वाला है। तय हो गया, तय के आगे स्वर कौन सा है, री, ठीक है। तो इसके नीचे क्या जोड़ दिया, री, ठीक है। उसके बाद क्या बचता है, ई, आधा च, फिर क्या है, छ, छ में कौन सा स्वर मौजूद है,
ये क्या बन गया, मात्र इच्छा। हमने परिवर्तित करके क्या किया है, रे को क्या बना है, री बनाया। अब री को जब वापस जोड़ेंगे तो ध्वनियाँ मिलेंगी और मिलने के बाद परिवर्तन क्या आएगा, री से क्या बन जाएगा, रे बन जाएगा। तो री से रे बनेगा और इसमें रे से हमने क्या बनाया, विच्छेद करते इसमें री बनाया। तो ऐसा परिवर्तन किस में होता है, ऐसा परिवर्तन सिर्फ और सिर्फ यण स्वर संधि में होता है। तो ये तो मैंने आपको नियम बता दिए बेटो। अब थोड़ा पीडीएफ के माध्यम से और देख लें। ये शब्द जो आप कैसे हल करेंगे, ये एक तरह से मैं आपको प्रश्न के तौर पर देता हूँ, इनको आप हल करके देखें कि आप हल कर सकते हैं या नहीं। नी अस्त सेम स्थिति है। नेस्त, यहाँ से आप क्या करेंगे, यदि आपको विच्छेद दे दिया जाए तो आप क्या करेंगे, नी को ये बना दो, बड़ा सरल सा है। यहाँ विच्छेद आ गया इस प्रकार से, तो आप क्या करेंगे, नी, ये इधर प्लस में है, नी प्लस अस्त है, ठीक है। तो नी को बनाना क्या है, ये बनाना है। ई को अलग से निकालो, ई को अलग से निकालते इसमें क्या हो गया, हलंत लग गया। और ये को क्या बना दो, ये बना दो, जोड़ के देख लो, आधा न, और ये हलंत ए इसमें मिल गया, और है न्यस्त वे खर्च। ये वाला शब्द है वै, यानी कि आधा वै, और ये इसका संधि विच्छेद आपको प्रथम दृष्टा यूँ लगाएंगे, इसका क्या संधि विच्छेद हो सकता है, लेकिन होता है। तो इसका कैसे होता है, आधा वै और फिर क्या है ये, और फिर ये में से ए निकाल लिया हमने, और फिर ये है और इसमें से ए निकाल लिया, जिसमें से ए स्वर निकाला वो क्या बनेगा, हलंत लग गया। अब इसमें सिर्फ आपको करना क्या है, ये से क्या बनाना है, ई बनाना है। वापस हम जोड़ते हैं तो आधा वै, ठीक है, ए, ये और ए। अब इसको जोड़ दो, वै हलंत वाला है, ऊपर भी हलंत वाला लगाना भूल गया मैं, वी हो गया ना यहाँ तक। और फिर आगे क्या बचता है, ए, और ये हलंत वाला है तो ए इसमें मिल जाएगा। तो वे का संधि विच्छेद क्या हुआ, वी प्लस ए। वापस यदि आप इसको जोड़ना चाहें तो ई को क्या बना देंगे आप, ये बना देंगे। तो आधा वे और ये हलंत वाला होता है, उसमें ए मिल जाएगा, वे शब्द बन जाएगा। बाकी शब्द देखें आप और इनका विच्छेद करने की कोशिश करें। व्यायाम, सारे शब्द समान हैं, सिर्फ आप देखते रहें और इनसे अभ्यास करते रहें। यदि कोई शब्द में आपको प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट बॉक्स में लिख करके बता सकते हैं। कोई शब्द कठिन आता है ऐसा कोई शब्द है ही नहीं, बेहद सरल हैं। ठीक है ना बेटो, ये हो गए प्रत्यर्पण, ये सारे इसके उदाहरण हैं। और यदि आप हार्ड कॉपी के रूप में ये चाहते हैं तो आप संधान हिंदी व्याकरण को खरीद लें, किसी अमेजोन पर मिल जाएगी। प्रति अनिक, प्रत्यनिक, अनिक से ना, अनिक, ई का क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा। तो एक ये देख लो, प्रत्यंग, प्रत्यंग, प्रति आवर्तन, इसमें भी ई का ये बनाएं और ये में आ जोड़ दें, क्या बन जाएगा, प्रत्यावर्तन। प्रत्येक, ये वाला शब्द है, इसमें भी आप क्या करेंगे, अलग अलग करेंगे। तय आधा होगा, ये का क्या बन जाएगा, ई बन जाएगा, और ए और कै। इसको थोड़ा सा बता दूं मैं आपको, मे भी आप कंफ्यूज हो सकते हैं इसमें। प्रत्येक शब्द है,
तो सबसे पहले क्या करेंगे आप, प्र, फिर क्या है आधा तय, फिर क्या है ये, ठीक है, और फिर क्या है ए, और फिर क्या है कै, यही तो है ना। अब इसमें आपको करना क्या है, ये से क्या बनता है ई, अब वापस जोड़ दें, प्र आधा तय, और सॉरी आधा तय हलंत वाला, और ये पहले क्या था, ये था, ये का हमने क्या बना दिया, ई बना दिया, प्रति एक, प्रत्येक, ठीक है। तो इन शब्दों को देखें आप और इनका हल करने की कोशिश करें। सारे शब्द एक जैसे हैं, सब में वही नियम है, सिर्फ आप इनको हल करें, पहले खोलें, अलग अलग करें, व्याख्या करें, फिर इनको वापस जोड़ने की कोशिश करें। अभ्यस्त, अभ्युत्थान, अभ्यागत, अत्यंत, अत्युक्ति, अत्याचार, आधुनिक, अत्याधुनिक, उष्ण, अत्युष्ण, टीका यह बना हुआ है, शक्ति अनुसार, शक्ति अनुसार। इसमें ध्यान देना आप। अब इसमें गलती क्या करते हैं मित्रों, शक्ति अनुसार होता है, ये बहुत सारे शब्द गलत लिखते हैं बहुत सारे लोग, ये होता है शक्त्यानुसार लिखते हैं, जबकि शक्त्यानुसार नहीं होता, ये के आगे मात्रा लगाते हैं, गलत हो जाता है। इसको आप नियमानुसार करके देखें तो इसको विच्छेद आप कैसे करेंगे, देखिएगा, ये जैसे शक्त्यानुसार है, शक्ति अनुरूप है, शक्त्यानुरूप बोलेंगे तो गलत हो जाता है। इसमें देखें आप, शक्ति अनुसार ये वाला शब्द है, इसमें देख लें आप, स को अलग निकाल लिया हमने, स में मौजूद क्या है, ए है, और फिर उसके बाद क्या है आधा कै है, और फिर उसके बाद क्या है आधा तय है, और फिर ये है, और फिर ने, ऊ, और पूरा लिख देता हूँ आगे, सा और रे। अब इसमें सिर्फ परिवर्तन क्या करना है, ई का परिवर्तन करना है। अब इसको हटा करके इसकी जगह ई कर देते हैं। अब जोड़ के देख लो आप, से हलंत है तो ये साथ में जुड़ेगा, हलंत हट गया, आधा कै है, ठीक है, और फिर क्या है आधा तय है हलंत वाला, लेकिन ये था तब तो इसमें आधा मिल गया था, लेकिन अब इसको पूरा हो जाता है शक्ति, और हलंत हट जाएगा, और ये में जो ए मौजूद था वो क्या हो जाएगा, अनुसार। ये पूरा है नहीं, तो ये का हमने ए निकाला नहीं, तो यहाँ ए निकलता है और हलंत लगता है। हलंत वाला ये किस में परिवर्तित होता है, स्वर में परिवर्तित होता है, ई में परिवर्तित होता है, तो शक्ति अनुसार, ठीक है। शक्ति अनुरूप सेम यही है, शक्ति अनुरूप ये शक्ति अनुसार है, मत्य अनुसार मति के अनुसार, नीति के अनुसार नित्य अनुसार। अब इसमें भी देख लीजिए, ये शब्द भी गलत लिखते हैं लोग, नीति उपदेश दोनों को जोड़ते हैं तो शब्द क्या बनेगा, नित्योपदेश, क्योंकि ई जो ये है, ई किस में परिवर्तित हो जाएगी, ये में परिवर्तित हो जाएगी, और ये में आगे वाला स्वर क्या जुड़ेगा, ऊ जुड़ेगा, नित्योपदेश। जातीय अभिमान, जातीय अभिमान नहीं, जात्य अभिमान, जातीय अभिमान शब्द को जोड़ते हैं तो क्या बनेगा, जात्य अभिमान बनेगा, क्योंकि ई का ये बनेगा और ये में क्या मिल जाएगा, ए मिल जाएगा, क्योंकि यहाँ आ की मात्रा नहीं है, इसलिए जात्याभिमान नहीं हो सकता, जात्याभिमान होगा। मुक्त्यर्थ, मुक्ति अर्थ, रीति अनुसार, रीत्य अनुसार, इन दो शब्दों को आप जोड़ के संक्षिप्त करते हैं तो इसमें मिलाते समय यह ध्वनि परिवर्तन होता है, वो क्या होता है, रीत्य अनुसार।
ये सारे शब्द देख लें, काफ़ी सारे और सब महत्वपूर्ण शब्द मित्रों। यद्यपि, यद्यपि सिंपल है। आद्यंत, आदिअंत, नार्युत्थान, इन शब्दों को जोड़ के देखें कैसे बनता। पर्यवेक्षक, परिवेक्षित, पर्यंत, पर्यंत, पर्यंक, पलंग को कहते हैं पर्यंक, पर्यावरण, पर्याय, परिआय, पर्यूषण, पर्यूषण, ऊपरी, उपरी, एक ये वाला जो है उपर्युक्त, उपयुक्त, उपयुक्त का मतलब क्या होता है, ऊपरी, ऊपर कहा गया है, उक्त कथन, जो ऊपर कथन कहा गया है उसको कहेंगे उपयुक्त। स्वस्त्ययन, स्वस्त्ययन, सिर्फ ये को बदल करके आपको क्या करना है, ई की मात्रा बनानी है विच्छेद करते समय, और विच्छेद वापस जोड़ते हैं तो तय पर लगी हुई ई की मात्रा को क्या बना देते हैं, ये बना देते हैं। स्त्रीउचित, द्व्यर्थी, सिद्ध्यर्थ, सिद्ध्यर्थ, ठीक है। अब नेक्स्ट ये वाले हैं स्वस्ति, स्वल्प, शु अल्प, ये गलती कभी नहीं करें। स्व इसमें पूछ लिया जाता है, एक तो उपसर्ग पूछे जाता है इसमें कि उपसर्ग कौन सा है, तो इसमें आप तुरंत कहेंगे इसमें तो स्व है, और ऑप्शन भी दिया रहता है और तुरंत करके आ जाते हैं, गलत होता है मित्रों। यदि आपको ये विच्छेद करना आता है तो आप इसमें से उपसर्ग भी छांट सकते हैं कि इसमें स्व उपसर्ग नहीं है, शु उपसर्ग है। स्वल्प शु उपसर्ग है, स्वागत शु उपसर्ग है। स्वच्छ, सुपच, अनु ए, अन्वय, अनु इति, सब में वही है। इसमें क्या बन रहा है, अन्विति शब्द जो है इसमें क्या बन रहा है, ऊ से क्या बन रहा है, वह बन रहा है। तो सीधा सा है, इसमें क्या करेंगे आप, जोड़ते समय ऊ का क्या बना देंगे, वह बना देंगे, जो आपको पहले बताया था। अनुवेषण, वह बना दें, अन्वेषण बन जाएगा। ये जितने भी शब्द हैं इसको देखते जाइएगा और इनको हल करते जाइएगा। इतने शब्द यदि आप हल कर लेते हैं इस संधि में तो उसके बाद कोई चांस नहीं है कि आपका प्रश्न गलत हो जाए, क्योंकि मेरा कभी गलत नहीं हुआ मित्रों, यही मैंने पढ़ा है हमेशा से ही। अब ये वाला देख लें, इसमें एक आध मैं आपको उदाहरण और बता देता हूँ। जैसे भ्रातृपदेश, ये शब्द आ गए आपके सामने, तो इसको आप कैसे पढ़ेंगे। भ्रातृपदेश बड़ा विचित्र सा शब्द लग रहा है ना, लेकिन ये विचित्र है नहीं। इसको भी आप देखें, सबसे पहले क्या है, भय है, भय के बाद रे नीचे है, इसलिए भय क्या है, आधा है। आगे क्या है, रे है, भय के नीचे रे, भय आधा, फिर रे पूरा है। और ये आ की मात्रा किस में मिली हुई है, इसी रे में मिली हुई है। तो ये हमने जो विच्छेद किया है ये कितने तक का किया है, इससे पहले भ्रा का किया है, भ्रा का ऐसे होगा, ठीक है। उसके बाद फिर क्या है, तय, आधा तय और रे में क्या है, ऊ का स्वर मिला हुआ है, छोटा ऊ, और फिर आगे वाला पे, दे और श। आपको परिवर्तन क्या करना है बेटो, री से क्या बनता है, रे बनता है। यहाँ री दिखाई नहीं दे रही है ना, तो इसकी री बना दो। विच्छेद करते समय आप क्या बना देंगे, रे से री बना देंगे, जोड़ते समय री से क्या बना देंगे, रे बना देंगे। आप देखो भय, ठीक है, आधा है, और रे इसमें पूरा है, पूरा कब होगा, आ मिलाने के बाद, तो क्या हो गया, भ्रा, ठीक है। और तय जो है ये क्या है, आधा तय है, हलंत वाला। उसके बाद रे का हमने क्या बना दिया, री बना दिया। फिर क्या है, ऊ, और फिर क्या है, पे, और फिर क्या है, दे और से। अब इसको जोड़ देते हैं, भ्रा, आधा तय है, आधा तय है तो हलंत हटाने के लिए क्या करेंगे हम, री स्वर जोड़ देंगे, तो भ्रातृ, और शेष क्या बचता है, उपदेश।
बाकी जितने शब्द हैं वो सारे के सारे इसी नियम पर आधारित हैं और इसी नियम के उदाहरण हैं। तो इनको आप हल करके देखें। यदि आप इतने हल कर लेते हैं अपने मन से बिना कोई आधार लिए, तो निश्चित रूप से आपका ये टॉपिक तैयार है। दात्री औदार्य सेम का सेम नियम है, सारे देख लें आप, सब में समान नियम हैं और इनको अलग अलग करके देखते हैं। हंत्री आक्रोश, हंत्राक्रोश। अब इस तरह का कोई भी एक शब्द दे दिया जाएगा, समझ में नहीं आएगा इसमें कहाँ से संधि वगैरह शुरू करें, तो आपको तरीका सीधा सा बता दिया। आपको क्या लगता है इसमें, इसको त्रय बीच में आ रहा है तो यकीन मानिएगा उसमें कौन सी संधि होगी, यण स्वर संधि होगी। वह बीच में आ रहा है तो यण संधि होगी, और ये बीच में आ रहा है तो भी उसमें यण संधि होगी। पढ़ के देख लें। यदि ये बीच में आ रहा है तो ए की ध्वनि नहीं आनी चाहिए, ठीक है, आय की ध्वनि नहीं आनी चाहिए। ये हम दूसरी संधि पढ़ेंगे अयादि, तब मैं आपको बताता हूँ कि उसको कैसे पहचाने ये बीच में आने से, और इनको कैसे पहचाने। और वह बीच में आ गया तो उसको कैसे पहचाने, या अयादि संधि को, और इसको कैसे पहचाने। इसमें कहीं भी आपको ए आय की ध्वनि नहीं आएगी। तो ये शब्द है मित्रों, इसको देख लें आप। नेक्स्ट क्लास में हम पढ़ते हैं अयादि संधि। नियम आपको बताए हैं, इन नियमों के अनुसार आप पढ़ें और जितने शब्द दिए गए इन शब्दों को हल करने की कोशिश करें। यदि आपको कोई शब्द में दिक्कत होती है तो कमेंट बॉक्स में लिख देना, उसी शब्द को विस्तार से अगली क्लास में बता दूंगा। तो मित्रों आज की क्लास यहीं तक, धन्यवाद।